26 नवंबर 2008 को मुंबई में ताज होटल पे हमला हुआ। भारतीय इतिहास का वो काला दिन है जिसे कोई चाह कर भी नहीं भुला सकता। आतंकियों के हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए और वहीं 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। नमस्कार दोस्तों, फैक्ट वाइज में आपका स्वागत है। 26 नवंबर 2008 की शाम तक मुंबई हर रोज की तरह चहक रही थी। शहर के हालात पूरी तरह सामान्य थे। वहीं लोग बाजारों में खरीदारी कर रहे थे। कुछ लोग मरीन ड्राइव पर रोज की तरह समुद्र से आ रही ठंडी हवा का लुत्फ उठा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़नी शुरू हुई वैसे ही मुंबई की सड़कों पे चीख पुकार भी तेज होती चली गई। उस रोज पाकिस्तान से आए जैश ए मोहम्मद के 10 आतंकवादियों ने मुंबई को बम धमाकों और गोलीबारी से दहला दिया। इस मामले को आज 15 साल हो चुके हैं, लेकिन यह भारतीय इतिहास का वो काला दिन है जिसे कोई चाह कर भी नहीं भुला सकता। आतंकियों ने हमले में 160 से ज्यादा लोगों को मार दिए थे और 300 से ज्यादा लोग वहां घायल हुए थे। हमले से 3 दिन पहले यानी 23 नवंबर को कराची से समुद्री रास्ते से एक नाव के जरिए ये आतंकी मुंबई पहुंचे थे। जिस नाव से आतंकी आए थे वह भी भारतीय थी और आतंकियों ने उस पर सवार 4 भारतीयों को मौत के घाट उतारते हुए उस पर कब्जा किया था। रात के तकरीब 8 बजे आतंकी कोलाबा के पास का परेड के मछली बाजार में उतरते हैं। यहाँ से वो 4 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं और टैक्सी लेके अपनी अपनी मंजिलों की ओर बढ़ जाते हैं। बताया जाता है कि जब ये आतंकी मछली बाजार में उतरे थे तो इन्हें देखकर वहां के मछुआरों को शक भी हुआ था। जानकारी के अनुसार मछुआरों ने इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस के पास भी पहुंचाई थी, लेकिन इस पर पुलिस ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया था। पुलिस को रात के 9:30 बजे छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनल पर गोलीबारी की खबर मिली। बताया गया कि यहाँ के रेलवे स्टेशन के मुख्य हॉल में 2 हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी की है। दोस्तों आपको बता दें, इन हमलावरों में एक मोहम्मद अजमल कसाब भी था जिसे फांसी दी जा चुकी है। दोनों हमलावरों ने AK-47 राइफलों से 15 मिनट गोलीबारी कर 52 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और 100 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया था। आतंकियों की यह गोलीबारी सिर्फ शिवाजी टर्मिनल तक ही सीमित नहीं रहती है। दक्षिणी मुंबई का लियोपोल्ड कैफे भी उन चंद जगहों में से एक था जो आतंकी हमले का निशाना बना था। मुंबई के नामचीन रेस्टोरेंट में से एक इस कैफे में हुई गोलीबारी में मारे गए 10 लोगों में कई विदेशी भी शामिल थे। साल 1871 में मेहमानों की खातिरदारी कर रहे इस कैफे की दीवारों में धसी गोलियां हमले के निशान छोड़ गई। दोस्तों रात 10:30 बजे खबर आई कि विले पार्ले इलाके में एक टैक्सी को बम से उड़ा दिया गया है, जिसमें ड्राइवर और एक यात्री मारा गया। यही नहीं दोस्तों, इसके करीब 15 से 20 मिनट पहले बोरी बंदर से भी इसी तरह के धमाके की खबर मिली थी, जिसमें एक टैक्सी ड्राइवर और 2 यात्रियों की मौत होने की जानकारी मिली थी। इन हमलों में आसपास के करीब 15 लोग भी घायल हुए थे। हमले के अगली सुबह यानी 27 नवंबर को खबर मिली कि ताज होटल के सभी बंधुओं को छुड़ा लिया गया है, लेकिन बाद में खबर मिली कि कुछ लोग अभी भी आतंकियों के कब्जे में हैं, जिसमें कई विदेशी भी शामिल हैं। हमले के दौरान दोनों ही होटल रैपिड एक्शन फोर्स, मरीन कमांडो और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो से घिरे रहे। मीडिया की लाइव कवरेज से आतंकवादियों को खासी मदद मिली, क्योंकि उन्हें सुरक्षा बलों की हर हरकत के बारे में टीवी पर पता चल रहा था। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच 3 दिनों तक मुठभेड़ चलती रही। इस दौरान मुंबई में धमाके हुए, आग लगी, गोलियां चली और बंधकों को लेकर उम्मीदें टूटती और जुड़ती रही। न सिर्फ भारत से 1.25 अरब लोगों की बल्कि दुनिया भर की नजरें ताज ओबेरॉय और नरीमन हाउस पर टिकी हुई थी। दोस्तों जिस दिन ताज होटल पर हमला हुआ उस दिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ की सांसदीय समिति के कई सदस्य होटल में ठहरे हुए थे। हालांकि इनमें से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हमले की जब शुरुआत हुई तो यूरोपीय सांसद के ब्रिटिश सदस्य सज्जाद करीम ताज की लॉबी में थे, तो जर्मन सांसद एरिका मान को अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिपना पड़ा। ओबेरॉय में मौजूद लोगों में भी कई जाने माने लोग थे। इसमें भारतीय सांसद NN कृष्णदास भी शामिल थे, जो ब्रिटेन के जाने माने कारोबारी सर गुलाम नून के साथ रात्रि भोज कर रहे थे। 2 हमलावरों ने मुंबई में यहूदियों के मुख्य केंद्र नरीमन हाउस को भी अपने कब्जे में कर रखा था। वहाँ कई लोगों को बंधक बनाया गया था। फिर NSG के कमांडो ने नरीमन हाउस पर धावा बोला और घंटों चली लड़ाई के बाद हमलावरों का सफाया किया गया, लेकिन इसमें एक NSG कमांडो भी शहीद हो गया। हमलावरों ने इससे पहले रब्बी गैब्रियल होल्जबर्ग और 6 महीने के उनकी गर्भवती पत्नी रिवका होल्जबर्ग समेत
कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बाद में सुरक्षा बलों को वहां से कुल 6 बंधकों की लाशें मिली। दोस्तों 26 नवंबर की सुबह 9 हमलावर आतंकियों का सफाया हो चुका था और अजमल कसाब के तौर पर एक हमलावर पुलिस की गिरफ्त में था। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में आ चुकी थी, लेकिन इसमें 160 लोगों से ज्यादा लोगों की जान भी जा चुकी थी। दोस्तों हमले के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स, मरीन कमांडो और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, साथ ही NSG कमांडो की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।